अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 का चैप्टर जिसका नाम है एट द फार्म। एट द फार्म, फार्म पर। अब फार्म किसको कहते हैं? वो जगह जहाँ पर जानवर रखे जाते हैं, वहाँ पे खेत होते हैं, सब्जियाँ और फल लगाए जाते हैं, उसको कहा जाता है फार्म। ठीक है, प्री रीडिंग में हमारे पास पढ़ने से पहले हमने क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये अपने बच्चों से पूछने हैं। वेयर डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो? कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, सब्जियाँ और फल, वो कहाँ पे पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चे आपको बता सकते हैं कि द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो इन द फील्ड्स ऑन अ फार्म, के खेतों में होते हैं फ्रूट्स और सब्जियां, और खेत जो होते हैं वो फार्म्स पर होते हैं। एनिमल्स, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एनिमल्स बी हेल्पफुल ग्रोइंग प्लांट्स एंड ट्रीज? अच्छा, अब एनिमल्स जो हैं वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं प्लांट्स और दरख्तों और पौधों को बनाने में। तो अब पहले, आजकल तो ट्रैक्टर हो गए हैं, बट पहले क्या किया जाता था कि एनिमल्स लाइक ऑक्सन्स एंड हॉर्सेस आर यूज्ड टू प्लॉ इन द फील्ड, कि वो जो हैं जानवर वो हल चलाने के लिए इस्तेमाल होते थे। ठीक है, तो अब जानवरों से वो काम नहीं लिया जाता है, और लेकिन ये हो सकता है कि उनकी जो खाद होती है वो जानवरों से बनती है और जो कि खेतों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वर्ड्स टू नो। इस में हमारे पास कौन से वर्ड्स टू नो हैं? फर्स्ट है बर्न। बर्न कहते हैं बाड़े को। ठीक है, अ लार्ज बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, ऑन अ फार्म, एक फार्म पर, फॉर कीपिंग क्रॉप्स एंड एनिमल्स, जिसमें फसलों को या फिर जानवरों को रखा जाता है। नेक्स्ट है फार्मर, किसान। अ पर्सन हु ओन्स और लुक्स आफ्टर अ फार्म, एक ऐसा इंसान जो जिसके अपना फार्म हो या फिर वो किसी के फार्म की रखवाली या देखभाल करता हो, लुक्स आफ्टर देखभाल करता हो, उसको कहा जाता है फार्मर। नेक्स्ट है फील्ड। फील्ड कहते हैं खेत को। अ पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का वो टुकड़ा, यूज्ड फॉर एनिमल्स, जो कि जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, और ग्रोइंग क्रॉप्स, या फिर फसलें उगाने के लिए, उसको कहा जाता है फील्ड। नेक्स्ट है राइडिंग। राइडिंग यानी कि सवारी करना। सिटिंग ऑन अ हॉर्स, एक घोड़े पर बैठना, एंड कंट्रोलिंग इट, और उसको कंट्रोल करना, एज इट मूव्स, जब वो चल रहा हो तो उसको कंट्रोल करना और उसके ऊपर सवारी करना कहलाता है राइडिंग। नेक्स्ट है ट्रैक्टर। अ बिग स्ट्रॉन्ग व्हीकल, एक बहुत बड़ी मशीन या गाड़ी, दैट पीपल यूज़ ऑन फार्म्स, जो कि लोग यूज़ करते हैं फार्म्स पर हल चलाने के लिए। ठीक है, वॉर्म्स। वॉर्म्स कहते हैं कीड़ों को। स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवर, विद लॉन्ग थिन बॉडीज़, लॉन्ग, जिनकी लंबी और पतली जिस्म होते हैं, एंड नो लेग्स, और उनकी टांगें नहीं होती, उनको कहा जाता है वॉर्म्स यानी कीड़े। ये थे हमारे पास वर्ड्स टू नो। अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फार्म है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फार्म है जिसमें ग्रास है, बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, एक हॉर्स है जिस पे एक बच्ची राइडिंग कर रही है, एक ट्रैक्टर है, कुछ काउज यानी कि गायें हैं, कुछ लैम्स हैं, और डॉगी है, एक ट्री है, कैट है, और हैंस हैं। ठीक है, और कैट्स भी हैं। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट इज़ संडे, आज इतवार का दिन है। द चिल्ड्रन आर विजिटिंग, बच्चे आर विजिटिंग, सैर कर रहे हैं, द फार्म, फार्म की, बच्चे जो हैं वो फार्म की सैर कर रहे हैं। समी एंड निदा, समी और निदा, आर राइडिंग, सवारी कर रहे हैं, द हॉर्सेस, घोड़ों की, समी और निदा घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं। दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। मरियम इज़ प्लेइंग, मरियम खेल रही है। विद द किटन्स, बिल्ली के बच्चों के साथ, मरियम बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही है। शी लव्स, वो प्यार करती है, उसे प्यार है। शी टेकिंग केयर, देखभाल करने से, ऑफ देम, उसे उनकी देखभाल करना अच्छा लगता है। ठीक है, द काउज, गायें, आर इन द बार्न, जो गायें हैं वो बाड़े में हैं। ठीक है, दे आर ईटिंग, वो खा रही हैं, ग्रास, घास, वो घास खा रही हैं। द चिकन्स, मुर्गियाँ, आर लुकिंग फॉर, देख रही हैं, फॉर वॉर्म्स, कीड़ों की तलाश में हैं, मुर्गियाँ जो हैं वो कीड़ों की तलाश में हैं ताकि वो उनको खा सकें। द डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, एट द कैट, बिल्ली पर। द लैम्स, मेमने यानी कि बकरी के बच्चे, आर प्लेइंग, खेल रहे हैं, इन द फील्ड, खेत में, बकरी के बच्चे, मेमने, खेल रहे हैं खेत में। द फार्मर, जो किसान है, इज़ ड्राइविंग, वो चला रहा है, द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को, किसान ट्रैक्टर चला रहा है। द ट्रैक्टर इज़ गोइंग, ट्रैक्टर जा रहा है, फास्ट, तेज़, ट्रैक्टर तेज़ी से चल रहा है। द फार्म हैज़ एनिमल्स, फार्म में जानवर हैं, एंड प्लांट्स, और पौधे हैं, एवरीवेयर, हर जगह, फार्म में हर जगह जानवर और पौधे हैं।
ठीक है। ओके, वाइल रीडिंग यहाँ पे है हमारे पास। डू यू नो व्हाट अ ट्रैक्टर इज़ यूज्ड फॉर ऑन अ फार्म? क्या आप जानते हैं ट्रैक्टर किस लिए यूज़ किया जाता है एक फार्म पर? अ ट्रैक्टर इज़ यूज्ड फॉर प्लोइंग द फील्ड्स ऑन अ फार्म। के ट्रैक्टर जो है वो हल चलाने के लिए खेतों में एक फार्म पर यूज़ होता है। नेक्स्ट इस चैप्टर 4 की एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास। एक्सरसाइज ए देख लेते हैं, कंप्रीहेंशन, समझना कि हमने इस सबक से क्या समझा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमने आंसर करना है। वेयर आर द चिल्ड्रन? बच्चे कहाँ थे? इन द फार्म, वो फार्म में थे। हु इज़ प्लेइंग विद द किटन्स? अब बिल्ली के बच्चों के साथ कौन खेल रहा था? मरियम। आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि मरियम इज़ प्लेइंग विद द किटन्स। ठीक है, हु की जगह आप मरियम लगा देंगे तो इस तरह भी आंसर बन सकता है। सी है, व्हाट इज़ डॉग डूइंग? डॉग जो है कुत्ता, वो क्या कर रहा था? बार्किंग। यहाँ पे आप कर सकते हैं डॉग इज़ बार्किंग एट द कैट। ठीक है। नेक्स्ट है, वाई आर द चिकन्स लुकिंग फॉर वर्म्स? कि जो मुर्गियाँ थीं वो कीड़ों की तलाश में क्यों थीं? कीड़े क्यों ढूंढ रही थीं? टू ईट दैम। ठीक है, क्योंकि वो उनको खाने के लिए ढूंढ रही थीं। वेयर आर द लैम्प्स? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द लैम्प्स आर इन द फील्ड, या फिर इन द फील्ड भी लिखा जा सकता है। व्हाट आर द काउज ईटिंग? काउज क्या खा रही थी? काउज आर ईटिंग ग्रास। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक चैलेंज है। व्हाट हैपन्स ऑन अ फार्म? एक फार्म पर क्या होता है? फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं और एनिमल्स होते हैं। देयर आर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स आर इन अ फार्म। नेक्स्ट है, विच एनिमल्स लिव ऑन अ फार्म? कि कौन कौन से जानवर होते हैं? तो आप लिख सकते हैं देयर आर काउज, हॉर्सेस, डॉग्स, कैट्स, हैंस, और इसके अलावा आप कोट्स लिख सकते हैं और अपने पास से मज़ीद अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि कौन कौन से जानवर होते हैं। हु लुक्स आफ्टर द एनिमल्स? कि इन सब जानवरों की कौन देखभाल कौन करता है? द फार्मर लुक्स आफ्टर एवरीथिंग। ठीक है, इन सब की केयर कौन करता है? फार्मर। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 है। यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन द ब्लैंक्स। कुछ वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं स्टोरी में उनको आपने ब्लैंक्स में यूज़ करना है। फर्स्ट है, समी एंड निदा आर डैश इन द हॉर्सेस। समी और निदा क्या कर रहे थे हॉर्सेस पे? राइडिंग। समी एंड निदा आर राइडिंग ऑन द हॉर्सेस। मरियम इज़ डैश विद द किटन्स। मरियम इज़ प्लेइंग विद द किटन्स। द डॉग इज़ बार्किंग एट द कैट। द ट्रैक्टर इज़ गोइंग फास्ट। ट्रैक्टर तेज़ जा रहा था। द फार्मर इज़ ड्राइविंग द ट्रैक्टर। फार्मर जो है वो क्या कर रहा था? ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहा था, ड्राइविंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी है हमारे पास, वर्किंग विद वर्ड्स। स्पेलिंग। स्पेलिंग्स में हमने देखना है कि एक्शन वर्ड्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ऑन एन एक्शन। तो पिछले चैप्टर में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि किसी काम को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमें बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। दे शो व्हाट समवन और समथिंग इज़ डूइंग। कि वो हमें बताते हैं या दिखाते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि कोई इंसान या कोई चीज़ क्या कर रही है। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर इज़ गोइंग फास्ट, तो यहाँ पे क्या था? एक्शन वर्ड गोइंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल्स हैं हमारे पास रन, रनिंग। ठीक है। अच्छा, जब हम ऐड ING लगा देते हैं किस टू द एक्शन वर्ड ऑन द नेक्स्ट पेज। अच्छा, आपने क्या करना है कि ING लगा देना है एक्शन वर्ड्स के साथ जो कि नेक्स्ट पेज पे हैं। जब हम रन जो है ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, एक्शन वर्ड्स को वर्ब्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक्शन वर्ड्स को वर्ब्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे रन हमारे पास है वर्ब। अब हम ये फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसके साथ जब ING लगा देंगे तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास कुछ एक्शन वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने ING लगा देना है। तो ये बन जाएंगे हिट, हिटिंग, पुट, पुटिंग, फिट, फिटिंग, डिप, डिपिंग, कट, कटिंग, हॉप, हॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग दीज वर्ड्स। हमारे पास कुछ एक्शन वर्ड्स हैं जो हमें दिए गए हैं और हमने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट है ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग अ कार। ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉपिंग, शी इज़ स्टॉपिंग बाय द स्टोर। नेक्स्ट है वॉकिंग, शी इज़ वॉकिंग। फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में हम सीखेंगे। द वर्ड्स इन एक्सरसाइज B1। ये जो हमारे पास एक्सरसाइज B1 में वर्ड्स हैं हिट, पुट, फिट, इनको कहा जाता है एक्शन वर्ड्स। दे आर नॉट नेम्स फॉर थिंग्स। ये किसी चीज़ का नाम नहीं होते बल्कि ये वी कॉल एक्शन वर्ड्स वर्ब्स। वही चीज़ जो मैंने आपको पीछे बताई कि एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं। ठीक है। वर्ड्स फॉर थिंग्स आर पीपल। ये वो वर्ड्स जो कि चीज़ों या लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैट, चूहा, टेबल, मेज़, हाउस, बनाना, घर। ठीक है। वर्ड्स फॉर एक्शंस ये होते हैं नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, जो किसी चीज़ के या इंसान के नाम के लिए यूज़ होते हैं इनको कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स। और ये होते हैं एक्शन वर्ड्स, सिटिंग बैठना, जंपिंग कूदना, रनिंग भागना, स्लीपिंग सोना, गोइंग चलना या जाना। ठीक है। क्वेश्चन 1 है, पुट दिस वर्ड्स इनटू द करेक्ट बॉक्सेस इन योर नोटबुक। आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपने अपनी
नोटबुक पर लिखना है। आपने बताना है कि इनमें से थिंग्स कौन से हैं और नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं और एक्शन वर्ड्स कौन से हैं। ठीक है, थिंग्स हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है शू, जूता क्या है, थिंग है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है प्लेइंग, खेलना, तो ये एक्शन वर्ड है, प्लेइंग एक्शंस में लिख देंगे। टोमेटो, टोमेटो थिंग है तो ये यहाँ आ जाएगा। टूथ, ये भी एक थिंग है। रबिंग, ये आ जाएगा एक्शन वर्ड में। डेस्क, ये आ जाएगा थिंग्स में। बाय, खरीदना, इसको एक्शन में हम लिखेंगे। टेक, लेना, इसको भी हम एक्शन में लिखेंगे। सिंग, गाना, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। सी, देखना, ये भी एक्शन वर्ड है। और पेंसिल थिंग है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है कैन यू ऐड 2 वर्ड्स ऑफ योर ओन टू ईच बॉक्स। तो आपने 2 वर्ड्स जो हैं वो अपने पास से इनमें से यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेबल और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रनिंग। ठीक है, वर्ड्स फॉर थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। वो वर्ड्स जो किसी चीज़ के नेम के लिए यूज़ होते हैं उसको कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स या फिर नाउन्स। ठीक है, ये आपने याद करना है। वर्ड्स फॉर थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। एक्सरसाइज डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। फास्ट, तेज एंड और स्लो, आहिस्ता, तेज और आहिस्ता। वर्क इन पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स, आपने बच्चों के ग्रुप्स बना देने हैं छोटे छोटे। टॉक अबाउट द पिक्चर्स गिवन बिलो, और यहाँ पे जो कुछ पिक्चर्स दी गई हैं इनके बारे में देखना है। विच इज़ फास्ट, की कौन सी तेज़ है, विच इज़ स्लो और कौन सी स्लो है। पुट द वर्ड्स इन करेक्ट बॉक्सेस, और आपने उन वर्ड्स को करेक्ट बॉक्सेस में लिखना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए कर दी गई है। तो फर्स्ट हमारे पास वर्ड है हॉर्स। हॉर्स क्या है, फास्ट है ना, वो तेज़ भागता है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, सेकंड है मोटर बाइक, मोटर बाइक भी तेज़ चलती है तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया फास्ट में। नेक्स्ट है रेसिंग कार, इट इज़ आल्सो फास्ट, सो इसको यहाँ लिख देंगे। टर्टॉइज, टर्टॉइज क्या है कि वो बहुत स्लो है। ठीक है, तो इसको हम स्लो में लिख देंगे। प्लेन है वो फास्ट में आ जाएगा, और इस तरह बेबी जो है वो स्लो में आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ देयर जॉब। आपने इनकी जॉब बतानी है। गेस द राइट जॉब फॉर ईच ऑफ दीज पीपल बिलो। कुछ हमारे पास पिक्चर्स हैं इन लोगों की, तो आपने उनके ड्रेस को देखकर, उनके हाथ में जो चीज़ें हैं उनको देखकर उनकी जॉब बतानी है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बॉक्सेस में नेम्स दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि कौन सा नेम किस बॉक्स में फिट होगा। आई मेक टेस्टी फूड टू ईट, मैं बहुत मज़े मज़े के खाने बनाता हूँ खाने के लिए। तो मज़े मज़े के खाने कौन बनाता है, ये देखें आप, यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें एक बंदा है जिसके हाथ में फ्राइंग पैन है और सर पे शेफ़ हैट है और उसने शेफ़्स वाला ड्रेस पहना हुआ है, तो यस ही इज़ अ शेफ़। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन पीपल गेट सिक, जब लोग बीमार हो जाते हैं। आई हेल्प देम गेट वेल, मैं उनको ठीक करता हूँ। तो जब हम बीमार हो जाते हैं हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। देखिए इनके पास स्टेथोस्कोप है और उन्होंने वाइट कोट पहना हुआ है, तो शी इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3, आई हेल्प पीपल एंड पुट आउट फायर्स, कि मैं लोगों की मदद करता हूँ और आग बुझाता हूँ। तो जब हमारे घर में आग लग जाए अगर, तो हम किसको कॉल करते हैं, फायर फाइटर्स को, तो ही इज़ अ फायर फाइटर। नेक्स्ट है आई कीप पीपल सेफ, मैं लोगों की हिफाजत करता हूँ। एंड मेक श्योर दे फॉलो रूल्स, और मैं ये यकीनी बनाता हूँ कि लोग असूलों पर, रूल्स को फॉलो करें। तो वो कौन है, आप इनका ड्रेस देख सकते हैं, ही इज़ अ पुलिस मैन। ठीक है, पुलिस हो सकता है। नेक्स्ट है आई पेंट एंड ड्रॉ पिक्चर्स, कि मैं पेंट करता हूँ और पिक्चर्स बनाता हूँ, तो ही इज़ अ आर्टिस्ट, ही इज़ एन आर्टिस्ट। नेक्स्ट है आई फ्लाई एयरप्लेन्स, मैं जहाज़ उड़ाता हूँ, तो जहाज़ कौन उड़ाता है, पायलट। क्वेश्चन नंबर 3 है माई फैमिली, मेरा ख़ानदान, मेल एंड फीमेल, मुज़क्कर और मुअन्नस, वर्क इन पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स, के ग्रुप्स में ये काम भी होगा। टेक अबाउट पिक्चर्स, टॉक अबाउट पिक्चर्स गिवन बिलो, जो आपको नीचे पिक्चर दी गई है आपके इसने के बारे में बात करनी है। हु आर दीज पीपल, की ये कौन है, तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि 2 बूढ़े बूढ़े लोग हैं जो कि आपके दादा दादी जैसे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ही इज़ माई ग्रैंड फादर, शी इज़ माई ग्रैंड मदर, और फिर उसके अलावा 2 फैमिलीज़ हैं और फिर कुछ बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ग्रैंड मदर दादी, मदर माँ, ब्रदर भाई, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, मैन आदमी, फादर बाप, सिस्टर बहन, वुमेन औरत, अंकल चचा, आंट चची, ग्रैंडफादर दादा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास पिक्चर है जिसमें ये सारे रिलेशंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैन यू पुट द वर्ड्स गिवन अबव इनटू 2 लिस्ट। अच्छा, अब हमारे पास 2 लिस्ट्स हैं जिनमें से एक है मेल और दूसरी है फीमेल। तो हमने ये जितने रिलेशंस हमें यहाँ पे ऊपर बॉक्स में दिए गए हैं इनको हमने यहाँ पे बॉक्सेस में अलग अलग लिखना है। तो मेल में ग्रैंडफादर, फादर, मैन, ब्रदर, अंकल और बॉय आएगा, और फीमेल में ग्रैंड मदर, मदर, गर्ल, सिस्टर, वुमेन और आंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ई एक्टिविटी है सरगर्मी। कॉपी द लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज D1। D1 में जो हमारे पास एक्सरसाइज में जो वर्ड्स हैं उनको आपने कॉपी पे लिखना है ऑन पेज 31। ये वाले हैं हमारे पास यहाँ पे, ये वाले। ठीक है, एंड ऐड योर ओन वर्ड्स टू, और आपने खुद से भी कुछ वर्ड्स इसमें ऐड करने हैं। ड्रा पिक्चर्स ऑफ थिंग्स यू हैव एडेड टू द लिस्ट, और उसकी पिक्चर्स बनानी है। ठीक है,
ओके, यहाँ हमारा चैप्टर 4 एट द फार्म कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइजेज, ट्रांसलेशन सब कुछ हो गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वुमेन औरत, अंकल, चचा, आंटी, आंट, चची, ग्रैंडफादर, दादा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास पिक्चर है जिसमें ये सारे रिलेशंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैन यू पुट द वर्ड्स गिवन अबव इनटू टू लिस्ट। अच्छा, अब हमारे पास 2 लिस्ट्स हैं जिनमें से एक है मेल और दूसरी है फीमेल। तो हमने ये जितने रिलेशंस हमें यहाँ पे ऊपर बॉक्स में दिए गए हैं, इनको हमने यहाँ पे बॉक्सेस में अलग अलग लिखना है। तो मेल में ग्रैंडफादर, फादर, मैन, ब्रदर, अंकल और बॉय आएगा, और फीमेल में ग्रैंड मदर, मदर, गर्ल, सिस्टर, वुमेन और आंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ई एक्टिविटी है सरगर्मी। कॉपी द लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज D1। D1 में जो हमारे पास एक्सरसाइज में जो वर्ड्स हैं उनको आपने कॉपी पे लिखना है ऑन पेज 31। ये वाले हैं हमारे पास यहाँ पे, ये वाले। ठीक है, एंड ऐड योर ओन वर्ड्स टू, और आपने खुद से भी कुछ वर्ड्स इसमें ऐड करने हैं। ड्रा पिक्चर्स ऑफ थिंग्स यू हैव एडेड टू द लिस्ट, और उसकी पिक्चर्स बनानी है। ठीक है, ओके, यहाँ हमारा चैप्टर 4 एट द फार्म कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइजेज, ट्रांसलेशन सब कुछ हो गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।